चलें, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, ये समझने के लिए कि हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का निज़ाम आखिर बना कैसे है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें खुर्दबीनी जरासीम से लेकर देवहेकल जानवरों तक सब के बारे में बताएगी। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस सैयारे पर जो करोड़ों तरह की जिंदा चीज़ें हैं, इन्हें समझा कैसे जाए। ये तो एक बहुत बड़ी हयातियाती गुत्थी है। जरा सोचें तो, एक तरफ तो वो जानदार हैं जिन्हें हम अपनी आंख से देख तक नहीं सकते, और दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े दरख्त और जानवर। आखिर इन सब में कोई तो मुश्तरक बात होगी ना। सदियों तक तो साइंसदान जिंदगी को सिर्फ दो हिस्सों में बांटते थे, पौधे और जानवर। सीधी सी बात, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें फिट नहीं हो रही थीं। फिर साल आया 1969, जब एक माहिर हयातियात रॉबर्ट वाइटेकर ने एक बिल्कुल नया इनकलाबी निज़ाम पेश किया, और उसने जिंदगी को देखने का हमारा अंदाज ही बदल दिया। और जानते हैं इस पूरे पेचीदा निज़ाम की चाबी क्या थी? एक बहुत ही सादा आदत, 5। जी हां, सिर्फ 5 ग्रुप्स जिनमें जिंदगी की हर शक्ल समा जाती है। तो चलें, जिंदगी की इस किताब के इन 5 बाबों को एक एक करके खोलते हैं। ये 5 सल्तनतें हैं: प्रोकारियोटाए, प्रोटोकिस्टा, फंजाई, प्लांटाए और एनिमेलिया। आइए इनकी दुनिया में कदम रखते हैं। अच्छा, तो सफर का आगाज करते हैं जिंदगी की सबसे सादा और बुनियादी शक्लों से। ये वो दुनिया है जो हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन सारी जिंदगी की बुनियाद यही है। तो सबसे पहली सल्तनत है प्रोकारियोटाए, जिसे मोनेरा भी कहते हैं। ये ज़मीन पर सबसे पुराने और सबसे सादा जानदार हैं, और इनकी सबसे बड़ी पहचान, इनके खुलियों में कोई बाकायदा झिल्ली वाला न्यूक्लियस नहीं होता। इनकी खास बातें बहुत साफ हैं। एक तो ये कि ये खुर्दबीनी है, यानी बहुत ही छोटे। दूसरा, इनके अंदरूनी हिस्से यानी ऑर्गेनेल्स भी बहुत सादा होते हैं, और इनके खिलिये के बाहर एक ख़ास दीवार होती है जो म्यूरीन से बनी होती है। बैक्टीरिया इसकी सबसे आम मिसाल है। चलें, अब अगली सल्तनत की तरफ चलते हैं। ये है प्रोटोकॉक्टिस्ट। इसे आप हयातियात का मुतफर्रिक या मिसलेनियस खाना भी कह सकते हैं। यानी इसमें वो तमाम यूकेरियोटिक जानदार आते हैं जो ना पौधे हैं, ना जानवर, और ना ही फंजाए। तो इनमें सबसे अहम बात क्या है? इनके खुलिये में एक असली बाकायदा न्यूक्लियस होता है। ये एक बहुत ही मुतनव्वि ग्रुप है, और ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं, जैसे कि एल्गी जो अपनी खुराक खुद बनाती है, या फिर अमीबा जो हरकत कर सकता है। ये सब इसी सल्तनत का हिस्सा हैं। अब हम पेचीदगी की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चलते हैं, और इन 3 सल्तनतों को देखते हैं जो कसीर खिलवी यानी एक से ज्यादा खिलियों वाली जिंदगी पर मुश्तमिल हैं। ये वो जानदार हैं जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो उनमें सबसे पहले आती है सल्तनत फंजाई। ये जानदार हमारे माहौल में एक बहुत ही अहम काम करते हैं, यानी डिकम्पोज़र का। ये गलाने सड़ाने का काम करते हैं। भले ही ये पौधों की तरह एक जगह रुके रहते हैं, लेकिन ये पौधे बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? ये अपने आसपास के माहौल से ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इनके खुलिये की दीवार काइटिन से बनी होती है। ये वही मादा है जो कीड़े मकोड़ों के बाहर वाले खोल में पाया जाता है, और ये भी जानवरों की तरह अपनी तवानाई को ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा करते हैं। इसके बाद आती है सल्तनत प्लांटाए, यानी हमारे पौधे। ये हमारे सैयारे के प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब ये वो जानदार हैं जो सूरज की रोशनी को तवानाई में बदलते हैं, और इसी तवानाई पर ज़मीन की ज़्यादातर जिंदगी का इन्हिसार है। पौधे होते हैं ऑटोट्रोफिक, यानी ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इनके खलियों के बाहर सेल्यूलोज की बनी एक बहुत मजबूत दीवार होती है जो इन्हें सहारा देती है, और ये अपनी बची हुई तवानाई को निशास्ता यानी स्टार्च की शक्ल में ज़ख़ीरा करते हैं। और आखिर में आती है हमारी अपनी सल्तनत, एनिमेलिया, यानी जानवर। हम हैं कंज्यूमर्स, मतलब हम तवानाई हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों को खाते हैं। पौधों और फंजाई के बिल्कुल बरअक्स, जानवरों के खुलियों के बाहर कोई दीवार नहीं होती, और यही वजह है कि हम हरकत कर सकते हैं। और हाँ, फंजाई की तरह हम भी अपनी इजाफी तवानाई को ग्लाइकोजन की शक्ल में ही जमा करते हैं। तो अगर उन तीनों बड़ी सल्तनतों का खुलासा करें तो बुनियादी फ़र्क उनकी खुराक और खलिये की बनावट का है। मतलब वो खुराक खुद बनाते हैं या दूसरों से हासिल करते हैं, और उनके खलिये के बाहर दीवार है या नहीं, बस यही वो खसूसियात हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। तो ये सारी तफसीलात देखने के बाद चलें एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं।
ये निज़ाम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो जिंदगी का एक पूरा नक्शा है। इस दर्जाबंदी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें अरबों सालों के इर्तिकाद से बने इन पेचीदा रिश्तों को समझने में मदद देती है। ये बताती है कि हर जानदार, चाहे वो कितना ही अलग क्यों ना लगे, जिंदगी के एक ही अजीम दरख्त का हिस्सा है। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जब हम जिंदगी के इस पूरे नक्शे को देखते हैं तो ये हमें इस कायनात में हमारी अपनी जगह के बारे में क्या सिखाता है?